तो बोलो इन 5 पर्यायों में तुम्हें कौन सी पर्याय पसंद है? पशु, शूद्र, स्त्री, पापी, कोड़ी कुष्ठ। इनमें से जो तुम्हें पसंद हो आज मैं वरदान दूंगा, भगवान उसको वही मिले। और पारसनाथ के सामने बैठा हूँ और आज जो आशीर्वाद दूंगा वही फलेगा। इन 5 में से कोई कल चाहते हो? अरे क्यों नहीं, आजकल गाना गाते काश में लड़की होता। बनो, मैं बनाना, वहां क्या वो गाना वाले बनाएंगे? मैं बताता हूँ तुम्हें महिला बनने का तरीका क्या है। कोई बनना चाहे तो महिला हाथ उठा रहे क्या? तो वैसे ही लाल कपड़ा पहना, शायद हाथ उठा रहा हो तो खैर वो नहीं नहीं नहीं, अनेक अनेक पुण्य करने पर एक पुरुष पर्याय मिलती है महानुभाव, ज्ञान को मिलता है। नहीं खोना, आज ही प्रतिज्ञा करो अधिकार ये नहीं खोना। और गंधोदक का जो अतिशय है, मैंने नंदीश्वर कॉलोनी में बताया था, ये जो बना हुआ गंधोदक आप लेते हो बहुत खतरनाक है। वो पूरे शास्त्रों में ये गंधोदक के पात्र नहीं मिले, मैंने खूब खोज लिए, सब मिल गया। भोजन की थाली मिली, सिंहासन मिला, घंटा मिला, सब मिले, लेकिन 2 कटोरे में जो गंधोदक रखते हो ये नहीं मिला। ये 2 कटोरे कहां से आए? और मैंने कहा ये तो आजकल के मंदिरों के अनिवार्य पात्र है, और कुछ रहे या नहीं रहे गंधोदक के कटोरे तो, पर ये शास्त्रों में नहीं मिला। मैंने कहा इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? वर्षों तक खोजता रहा, बाद में पता चला ओहो ये गंधोदक तो बहुत खतरनाक गंधोदक है। जो बना हुआ गंधोदक रखा है और वो गंधोदक कटोरे में रख दिया। आप 10 बजे आप आए और वही गंधोदक आपने पोत लिया, जिसमें आपके हारने की भावना थी। तो बेटा तुम सत्य हो, जीती बारी है तो भी तुम हार जाओगे, क्योंकि तुमने वो गंधोदक लगा लिया है जिसको तुम्हारे हारने की भावना थी। तंत्र विद्या कहती है सामने वाले ने क्या किया वो प्रभावकारी नहीं है, तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया ये प्रभावकारी है। तंत्र विद्या का नियम है, तुम एक्सेप्ट नहीं करो ना तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो बोलो तुमने गंधोदक एक्सेप्ट किया कि नहीं? बस अब कबाड़ा है तुम्हारा। अब बोलो गंधोदक में तुम्हारे विपरीत भाव सबके एक से ही भाव रहेंगे कि भिन्न भिन्न? जिसको सर्दी है वो गर्मी की दवाई खा ले तो, और गर्मी वाला सर्दी का। गंधोदक में क्या भाव नहीं तो भरी हुई है, और भावना तुम्हारे विनाश की थी, तुम्हारे हारने की थी। यूं कहो तुम्हारे संबंध में कुछ थी ही नहीं। अब क्या करोगे? गंधोदक लगा लो, लगाते जाओ। तुमने गंधोदक को बदनाम कर दिया। ये गंधोदक लगा लगा करके प्रभाव पड़ा नहीं, बल्कि फुड़िया थी तो फोड़ा और हो गया। कौन सा गंधोदक? हमारे वो कटोरे पर रखा रहता है ना। हाँ, नहीं मान लो। अपने हाथ का बना हुआ गंधोदक दुश्मन भी बना जाए और तुम भी बना दो तो चिंता नहीं करना, तुम्हें प्रभाव तुम्हारे गंधोदक की बूंदों का ही पड़ेगा। अलग से लेने की जरूरत नहीं, मिलता है तो मिल जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी भावना पहुंच गई, उसकी भावना पहुंच गई, अब सत्य की विजय होगी। इसलिए गंधोदक मिल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी भावना का गंधोदक उसमें एक बूंद होना चाहिए। यदि है तो कार्यकारी है, और नहीं है तो कोई कार्यकारी नहीं। इसलिए गंधोदक कौन सा सही है? जो अपने हाथ से बनाओ वह गंधोदक अभिषेक करो, उसमें वो गंधोदक प्रभावकारी। दूसरी बात है
तुम अपने घर की महिलाओं में बुंदेलखंड की इतनी गंदी परंपरा है, इसलिए तुम लोग सब बर्बाद हो रहे हो। घर की महिलाएं तुम्हारी जो हैं महानुभाव, तुम गरीब हो तो रोटी की अपनी माँ से भीख मंगवा लेना, गरीबी हो तो पत्नी से भीख मंगवा लेना, ये कोई पाप नहीं है। लेकिन बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अपने घर की महिलाओं से किसी दूसरे पुरुषों के सामने भगवान के मंदिर में गंदोदक की भीख मत मांगने देना। बेटा घर में बैठा है, इधर मां गंदोदक की भीख मांग रही दूसरे के बेटे से, बेटा मुझे गंदोदक दे दे। मत करना महानुभाव, मत करना। जो बेटा हो करके मंदिर में माँ से गंदोदक की भीख मांगता है, 100 जन्म तक भिखारी होगे। कान खोल के सुनो, माँ बेटे के रहते गंदोदक की भीख मांग रही पराये बेटों से, और देने वाले लोगों में भी बड़ा शौक होता है। कुछ लोग होते हैं पंचायतों में, जिन्हें देना जल्दी कर, लो भाई, भाई लो। हाँ, ये हैं दुश्मन तुम्हारे, ये हैं दुश्मन तुम्हारे। गंदोदक कदापि नहीं देना चाहिए, बल्कि क्या बोलना चाहिए, माँ गंदोदक चाहिए। क्यों, तुम निपुती हो क्या? बेटा नहीं है क्या तुम्हारा? अपने बेटे से लो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं। एक बार फटकार दो उसको, डरो मत। महाराज जी झगड़ा हो जाए, हो जाने दो। मैंने एक बार एक झगड़ा कराया, वो कहते, मैंने कहा कि देखो आज तुम सब लोग नियम ले लो। महिलाओं को कहा कि बेटा गंदोदक ला के देगा तभी मैं भोजन करूंगी। यदि ये नियम महिलाएं ले ले में, तो कितने % बेटे हैं जो इस नियम का माँ को भूखा मरने देंगे या गंदोदक ला के दे देंगे? ठीक हम करते, माँ मरे तो मर जाए, लेकिन मैं तो महाराज अभिषेक को नहीं जाऊंगा गंदोदक डाले। ऐसे कितने लोग हैं टीकमगढ़ में जो माँ को ये जवाब देंगे? एक आध तो होगा, एक आध होगा जो माँ को ये जवाब दे, माँ तू कुछ भी कर ले, मैं तो धोती दुपट्टा पहनूंगा। लेकिन 99% विश्वास है कि वो मन मार के, किसने बिगाड़ दिया? अच्छा ये महाराज आए, यही है करमगढ़िया, मम्मी को बिगाड़ के रख दिया। ऐसी भली मम्मी जाती थी, रोज को गंदोदक ले लेती, हम घर राटे लेते रहते। हाँ वो जाना, मैं समझ गया वो सुधा सागर ही होंगे, वो ही बिगाड़ते हैं घरों को। एक बार हुआ ऐसा, एक बेटे ने कह दिया, माँ तू कल मरती थी तो आज मर जा, मैं तो नहीं जाऊंगा। माँ मेरे पास आगे, माँ मैंने, महाराज जी मैंने नियम ले लिया, और बेटे ने तो ये कह दिया, और नियम मैंने ले लिया, अब या तो मैं मरूं, क्योंकि बेटे ने कह दिया तू भोजन कर, या उसका उपवास हो गया। एक उपवास हो गया, दूसरे दिन आगे, महाराज जी अब क्या करूं, मेरी तो इतनी शक्ति नहीं है कि आज का और कर लूं। और बेटा आने वाला, मैंने कि माँ थोड़ा 2-3 घंटे की बात है, मैं सब कर लेता हूँ। मैंने वकील को बुलाया, मैंने कि माँ जी तुम्हारे नाम कोई मकान है? बोले महाराज मकान भी मेरे नाम है, दुकान भी मेरे नाम। मैंने कि बस अब मामला निपट जाएगा। मैंने वकील को बुलाया, यथार्थ घटना, स्टाम्प मंगवाया 500 रुपये का। मैंने कि थोड़ा खर्चा पानी होगा तो कर लेना। माने कहा इतना तो है। स्टाम्प पर लिखवाया कि मैं गुरु के सामने यह नियम ले चुकी हूँ, जो मुझे प्रतिदिन गंदोदक ला के देगा, मेरी मकान और दुकान वसीयत उसी के नाम होगी।
लिखवा दिया मैंने। और बेटा मैंने कही माँ जी एक बार और प्रयास कर लो, ये लेके जाना। बेटा ध्यान रखना, तू गंदू तक नहीं देगा, दुकान और मकान। बोले माँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मर भी जाएगी ना तो मेरे ही नाम होगी। उसने कहा बेटा मैं भी वकील से मिलके आई हूँ, ये स्टाम्प लिख दिया है, जो मुझे गंधोदक अभिषेक देगा उसी को दूंगी, और आज दोपहर में ये निर्णय है। उसने कहा तो ऐसी धमकी दे रही होगी। उसने देखा ये तो सही में हो गया। मैं ऐसा होता है क्या, मैं तुम्हारा बेटा हूं, ये हूं। तो बेटा ऐसा भी होता है क्या कि माँ को भूखा मरने दो। मैंने उसको थोड़ा सा सिखा दिया था, मत रखना। उसने कहते और बस उसको दिखा, बेटा मैं जा रही हूँ महाराज के पास, नाम भरना है अकेला बस, इसमें कोई ना कोई तो मिल जाएगा, और कोई नहीं देगा तो मंदिर में दे के मरूंगी। बेटा घबरा गया, कहीं ये जब स्टाम्प सांचा है तो अब मामला बहुत सीरियस। वो तो माँ देखो ऐसा मत करो, मेरा मन नहीं है अभिषेक करने का, मेरा भाव नहीं होते हैं, मेरे बुरे भाव होते हैं, ऐसा नियम मत लो। एक मकान एक ही तो दुकान है, ये चली जाएगी। आप सोचो मैं तुम्हारा बेटा हूं। मैंने कही पसीज मत जाना। वो आया, महाराज मम्मी ये मत करो, मैं धोती दुपट्टा पहनकर आ गया। 2 बार घटना घटी, एक बार और बताता हूं। तो एक बार काका आया और आते मुझे ऐसे घूर के देखा। मैंने कही देख मुझे बद्दुआ लगने वाली नहीं, तू तो अभिषेक कर पहले। संसार की सारी बद्दुआएं अपन झेल लेते, अपन तो साधु पर अब बद्दुआ लग जाए तो साधु पर महावीर स्वामी हमें दिगंबर नहीं कर दे। आज वो अभिषेक करता है और आके कह गया महाराज जी आपने इतना क्यों किया, आप साधु होकर मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए इतना किया आपने, स्टाम्प लिखवा दिया इस तरीके से, इतना क्यों। मैंने कि बस मेरी एक ही भावना थी, तू जैन कुल में जन्मा है, अगला भाव भी जैन कुल मिले, बस इतनी। मेरा और कोई भाव नहीं महानुभाव, ना मैं भगवान के लिए अभिषेक नहीं कराता हूं। तुम समझे भगवान समझे कि मेरे भगत पैदा कर रहे, नहीं, मुझे मैं तो अपने भक्तों को कह रहा हूं आज ये जैन है कल भी जैन बना। तो महानुभाव मत मंगवाओ, अपनी माँ से भीख मत मंगवाओ गंधोदक से। आज ही नियम होना चाहिए घर में जाके, माँ तू किसी से गंधोदक की भीख नहीं मांगेगी। बोले मुझे गंधोदक क्यों देगा, कौन देगा, तो पैर छू के कहना माँ मैं तेरा बेटा हूं, आज के बाद जिंदगी भर गंधोदक मैं दूंगा। आपकी पत्नी यदि ये नियम ले ले तो कितने % लोग उसको मरने देंगे, इसमें थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। कई लोग कहते महाराज जी बहुत अच्छा नियम है, वो नियम ले ले कि श्रीमान जी मुझे अभिषेक गंधोदक देंगे तो ही भोजन करूंगी, तो कितने लोग कहेंगे कि महाराज जी अच्छा रहा, निपट जाएगी। इसमें थोड़ा % बढ़ सकता है, शायद 5-7% बढ़ जाएगा, 10% तक भी बढ़ सकता है। जो पिंड छुड़ाना चाहे थे उन्हें, नहीं, आप जैनी हैं, कैसे भी हो मरेगी तो तुम्हारी पत्नी ही तो मरेगी। महानुभाव पत्नी से भीख मंगवा लेना रोटी की, लेकिन अपनी पत्नी को परपुरुष के सामने गंधोदक की भीख मत मंगवाना। कुल मिलाकर के घर की महिला जाति घर के पुरुषों के हाथ का गंधोदक लेवे,
पराए घर का नहीं, एक चूल्हे पर रोटी खाते हो। क्योंकि दूसरे व्यक्ति की क्या भावना है बोलो? विपरीत भावना हो सकती है कि नहीं? बोलो, हो सकता, क्यों नहीं होगा? बुरे भाव से दे दे, अच्छे भाव से देवे, और बिना भाव के दे देवे, क्या फायदा है? तो आप सुधर जाओ, नहीं तो फिर महिलाओं में हंगामा कराऊंगा। आज इसलिए मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए महिलाओं को नहीं बुलाया, थोड़ी बहुत बैठी सुन रही हैं। आज मेरी सबसे बड़ी तमन्ना, नंदीश्वर कॉलोनी में कहा था, आज भी कह रहा हूं, यदि मैं इस नगर में आया हूं कि नहीं, टीकमगढ़ में आया हूं कि नहीं, हाँ, जिंदा हूं कि जिंद, बोलो ना, जिंदा बैठा हूं, तो एक ही तमन्ना है कि आपकी घर की महिलाओं को प्रतिदिन गंधोदक घर के पुरुष के द्वारा किया हुआ मिले। बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ज्यादा तो तुम्हें जिनेन तो बना नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें जिनेन तो बना नहीं पाऊंगा, इतनी ताकत मेरे पास नहीं है। लेकिन इतनी ताकत जरूर है कि जैनी मरेगा तो जैन कुल में ही जन्म लेगा, ये ताकत मेरे में, ये गारंटी मेरे में। और तुम्हारे घर की महिला, हर महिला पद को हरा भरा देखना चाहते हो तो अपने खुद की महिलाओं को गंधोदक दो। मंदिर से कभी खाली हाथ नहीं जाना, कभी खाली हाथ नहीं। अरे एक खाली जल का घड़ा मांगलिक होता है, और जिस घर में प्रातःकाल गंधोदक की कलसियां भरी हुई जाएगी, मंगल ही मंगल है रे। कलसियां बनाओ, कोई डिब्बा ला रहा है, कोई डिब्बी ला रही है, ये मांगलिक नहीं है। डिब्बा डिब्बी कोई प्लास्टिक की ला रहा है, कोई स्टील की, ये मांगलिक नहीं है। कलश ही मांगलिक है, छोटा बनाओ। भरा कलश मांगलिक है, बड़ा और छोटा, छोटा बनाओ। स्टील में तो कभी गंधोदक ले ही नहीं जाना, लोहा है, सब बेकार हो गया। अरे इतने गरीब नहीं हो रहे तुम लोग, एक चांदी की छोटी सी कलसिया बना लो। देखो ऐसे लिए है, ये कलसिया छोटी सी बना करके, चांदी की बनी हुई कलसिया से भरा हुआ गंधोदक घर में प्रवेश कराओ और अपने घर का मंगल और शगुन करो। हाँ, जो महिलाएं, सबसे अच्छा है तुम्हारी महिलाएं तुम्हारे हाथ का अभिषेक देखें, लेकिन उनका टाइम तुम्हारे साथ सेट नहीं होता है तो आप उनके लिए गंधोदक ले जाओ। कहा था ना मैंने, हम 1,00,000 मुनिराज तुम्हारे बच्ची को आशीर्वाद दें। मैं नहीं कह सकता हूं कि वो मांगलिक होगा, लेकिन एक पिता, दादा, चाचा, घर का पुरुष अपने हाथ से गंधोदक बना करके और अपने हाथ में गंधोदक लेकर पालने में पड़े हुए बच्चे को अपने हाथ से पिता गंधोदक लगा दे, 1,00,000 आशीर्वादों से भी ज्यादा ताकतवान होता है। अपने हाथ से गंधोदक का भरा हुआ गंधोदक का हाथ बेटे बिटिया के माथे पे लगा दो पालने में, और ये 8 वर्ष तुमने कर लिया, 8 वर्ष के बाद वो स्वयं करने लग जाएगा। 8 वर्ष तुमने कर लिया, जाओ, तुम उस बेटा बिटिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके जीवन में कुछ अशुभ हो गई नहीं। इतना सस्ता कार्य है। प्रतिदिन अपने हाथ से गंधोदक ले जाओ। मान लो लेट हो गए तो, वो स्कूल चला गया तो गंधोदक घर में रख जाओ। माँ से कह दो कि मैं तो दुकान जा रहा हूं, 1:30 बजे बालक आएगा, बालिका आएगी, उसको आप गंधोदक, तो माँ गंधोदक लगा देगी। ये शक्तियां गौण हो गई, ये शक्तियां तुमने खो दी।
जैन धर्म की इन क्रियाओं में इतनी शक्ति थी और इनको तुम यूं जाने दे रहे थे। बोलो कितनी सरल शक्ति है, कौन सी कठिनाई है इसमें? कल से ले जाओ, घर जाके रख दो। यहां तक कि तुम्हारे रिश्तेदार आवें तो चाय पानी से स्वागत करते हो करो, आते यदि गंदोदक से स्वागत कर दो तो बेड़ा पार हो जाए। ऐसे घर हों जिन घरों में कोई भी मेहमान आए उसका स्वागत गंदोदक से हो। आप गंदोदक लीजिए, वो नहीं लेवे, आप अपने एक उंगली डाल करके 2 बूंद उसके सिर पर, उसका मंगल तुम्हारे घर का मंगल। ये शक्तियां तुम्हें खोना नहीं है, जागृत करो। शास्त्रों में छुपी हुई शक्तियां मैं खोज करके तुम्हें दे रहा हूं। इसके बावजूद भी तुम नहीं लो तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम तो बताना था। तो क्या मैं, वहां भी मैंने हाथ उठवाए थे। आज के बाद जितने लोग यहां बैठे हैं वो उनकी घर की महिलाओं को घर के पुरुषों के द्वारा किया हुए अभिषेक का गंधोदक मिलेगा। क्या मेरी ये भावना पूरी होगी? आपकी भावना तो मैंने पूरी कर दी, टिकम्बर आ गया। अब मेरी भावना भी है। मेरी भावना ये है, क्या यह संभव है? नहीं हो तो मना कर दो, मैं कोई नाराज होने वाला नहीं हूं। बस यही कहूंगा, हे भगवान मेरे ये 15 दिन टीकमगढ़ में खराब हो गए। 12 घंटे शाम तक है, 5 दिन अस्त होता ना अपना, उसके रात होने के पहले पहले तक आप अपना जितने धोती दुपट्टा पहने हैं, और जो धोती दुपट्टा पहन के नहीं आए उनसे नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि वो तो हरिजन लोग हैं। हाँ, मेरा थोड़ा निश्चय हरिजनों को पहचानने का। हमारे शास्त्रों में लिखा है, धोती दुपट्टा पहने जो मंदिर में दर्शन कर रहा हो, समझ लेना वो हरिजन ही है। और नहीं होगा तो कल बन जाएगा। हरिजन बनने में बहुत फायदे हैं, सरकार के भी फायदे हैं। 35% पर नौकरी है, और मंदिर में भी फायदे हैं। देरी पे आकर के यूं कर ले, इतने में उनको माला माल हो जाता है। इसलिए जो जैनी लोग बैठे हैं, इनसे क्या मैं कामना कर सकता हूं? क्या ये भावना मेरी पूरी होगी कि आज के बाद आपके सबके घरों में गंधोदक घर के किसी न किसी पुरुष के द्वारा अभिषेक किया होगा, वो गंधोदक मिलेगा। ये भावना पूरी कर सको तो हाथ उठाएं। जिनको अपनी मम्मी प्यारी ना हो, पत्नी प्यारी ना हो, वे नहीं उठाए हाथ। जो हाथ नहीं उठाए वो सिर्फ मम्मी की और पत्नी की सौगंध है। अब किन्होंने, कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं दे पाएगा अपने घर की महिलाओं को अभिषेक? कौन बेटा मम्मी को नहीं दे पाएगा, कौन पत्नी को नहीं दे पाएगा? घर की महिला, चाचा चाची, महिलाओं को, कोई भी XYZ परिवार का एक चूल्हे पर रोटी खाने वाला हो, बाहर की छूट है, बीमारी हाली की छूट है, 7 बजे पहले नौकरी पे जाते हो तो छूट है। इसके अलावा कौन नहीं उठा सकता हाथ? वो उठाए जो नहीं कर सका। आपने हाथ नहीं उठाया, क्या कारण है? तो हाथ उठा दो ना। कोशिश शब्द नहीं हमारे कोश में, हनुमान के कोश में और महासुधा सागर के कोश में कोशिश शब्द नहीं होता। यदि कोशिश होती ना तो हम भी मझार मंदिर में कह देते कोशिश करूंगा। दो 200 साल का मंदिर एक दिन में इधर का इधर कर दिया, अब काय की कोशिश करूं? कोशिश क्यों? कौन सी कठिनाई है ये बता दो। इतना समझाने के बाद भी तुम माल की बात नहीं सोचो तो फिर बहुत बड़ा
नुकसान में पड़ोगे। फिर मत कहना, फिर मत कहना। फिर मैंने पहले ही कहा, हंसाने के लिए मेरे पास उपाय हैं, रोते आओगे तो मेरे पास पहुंचने को रुमाल नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, बाद में फिर मत कहना। मैंने तो रास्ता बता दिया। कल के दिन तुम आके कहा, महाराज जी हमारे घर में मम्मी को हो गया पत्नी, तो मैं कहूंगा गंदोदक ला के देता है कि नहीं? ठीक है, बोले नहीं देता। मैंने भाग यहाँ से, चला आया है। दवाई खावे नहीं और डॉक्टर के प्राण लेवे। डॉक्टर ही कहेगा भाई दवाई खाई कि नहीं, भाई दवाई तो नहीं खाई, तो फिर काहे को आया है? हाँ, एक बार और हाथ उठा दें। अब लाइट चली गई थी, सब लोग फिर से हाथ उठाएं एक बार। ठीक है, बहुत अच्छा। और जिसने चोरी नहीं उठाया तो वो जाने, उसे काम जाने, अपना तो काम कहना था। मान जाओ, 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 नहीं तो भाड़ में जाओ। और क्या करो बताओ, क्या करे बताओ? अंत में तुम भी यही बोलते हो कि नहीं गुस्से में? तो ये स्थिति मान बाप मत छोड़ो। 25 साल का 20 साल का अनुभव है। जिन जिन लोगों ने माना है वे आज बहुत आभार मानते। अब अपन अभिषेक की महिमा ये बता दी। अभिषेक की जो विधि है, वस्तुतः जो मैंने गंधोदक का अतिशय बताया, अपने साथ में जीवन में मंदिर का कपड़ा नहीं पहनना। ये जो कपड़े तुम्हारे घर के हैं इनमें बहुत ताकत है, मानो कपड़ों में ताकत है। यदि अभिषेक का कपड़ा घर में सूख रहा है तो रात में संसार के सारे देवता एक साथ भी मिलके आ जाए, तुम्हारे घर की देरी के अंदर नहीं जा सकते, बाल बाका नहीं कर। मात अभिषेक का धोती दुपट्टा आपका घर में सूखना है, वो दुपट्टा धोती और किसी काम में नहीं आवे। मेरा आप सबसे कहना है, जितने तुम वस्त्र खरीदते हो सब खरीदो, 100-50 जोड़ी सब। एक मंदिर का धोती दुपट्टा तुम्हारे साथ सदा रहना चाहिए। 8 वर्ष का बच्चा होते ही जितने तुम कपड़े खरीदते हो खरीदो, लेकिन मंदिर में बच्चे को एक धोती दुपट्टा जरूर 8 साल में भेंट करना। चाहे भली वो हफ्ते में एक दिन अभिषेक करे, लेकिन वो कपड़ा किसके नाम से होना चाहिए? ये मंदिर के लिए है। किसके लिए? एक धोती दुपट्टा 8 वर्ष के बच्चे को घर में रख देना। और यदि तुम्हें ताकत चाहिए है तो आप बाहर जाते यात्रा में, 2 शक्तियां तुम्हें दे रहा हूं। मैं तो तुम्हारे साथ रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि पता नहीं तुम कहाँ कहाँ जाते हो और किस किस से जाते हो। कोई गाड़ी से, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, अपन तो पदयात्री है। तो 2 चीजें तुम मेरी बात मान लो, जितने कपड़े तुम अटैची में रखते हो रखना, बस सदा उस अटैची में एक मंदिर का धोती दुपट्टा पड़ा रहने दो, बस। ये भावना से कि कहीं भी यदि गया और मुझे अभिषेक का मौका मिला तो फिर मैं क्या पहनूंगा? दूसरी द्रव्य, एक इतनी सी पोटली में अष्टद्रव्य, चावल, बादाम, लौंग, इलायची आदि अष्टद्रव्य होती ना, वो द्रव्य एक पोटली अटैची में हमेशा पड़ी रहने दो। पूछेंगे लोग क्यों? बोले यदि रास्ते में चलते हुए हमारे गुरुदेव मिल गए तो क्या मैं खाली हाथ वंदना करूंगा? इसलिए डालो, बस इतना सा। अब तुम्हें जिंदगी भर भी गुरु मिले या नहीं मिले, प्रतिदिन साधु दर्शन का पुण्य तुम्हारे खाते में जमा होगा। तुम यदि कहीं मुझे मंदिर मिल गया तो क्या मैं खाली हाथ मंदिर जाऊंगा? नहीं, एक छोटी सी पोटली में द्रव्य पड़ी रहने दो,
2 चावल सही, 1 बादाम सही, लेकिन वो तुम्हारी भावना की बादाम होना चाहिए। अब तुम्हें मंदिर नहीं मिला, गुरु नहीं मिले, लेकिन अष्टद्रव्य तुम घर से लेके चले हो पोटी, तो आपको भगवान दर्शन का पुण्य निरंतर मिलेगा। और ये 2 शक्तियां तुम्हारे पास हैं, ना जाने कितनी अनहोनी टाल देगी, कितनी अनहोनी टाल देगी, क्योंकि दुपट्टा और द्रव्य अटैची में पड़ा हुआ है। मेरा विश्वास है 95% लोगों की अनिष्ट की घटनाएं इन 2 कारणों से टल सकती हैं। बच्चे के जीवन में आप चाहते हो कि मेरे बच्चे का कोई कैटनप ना करे, उसके नाम का एक धोती दुपट्टा घर में पड़ा रहना दो। जब भी मंद अभिषेक करने जाएगा ये धोती दुपट्टा पहन के जाएगा, पड़ा रहना दो उसका। 8 दिन में 1 दिन सही, छुट्टी के दिन सही, वो धोती दुपट्टा उसकी 7 दिन रक्षा करेगा। पर उसके नाम का धोती दुपट्टा होना चाहिए, उसी के नाम का होना चाहिए, मंदिर का नहीं पहनना। मंदिर के हमने 3 दोष कर भी बताए थे। दूसरे का उतारा हुआ धोती दुपट्टा पहनना ये दरिद्रता की निशानी है। मंदिर में किस किसने पहने धोती दुपट्टा? कोई पता नहीं। किस किस मंदिर के धोती दुपट्टा कौन पहनता है? किसी का उतरा हुआ पहन लेते हो। मंदिर में फटा हुआ धोती दुपट्टा नहीं पहनना, मंदिर में मैला धोती दुपट्टा नहीं पहनना जिसमें मैल हो। ये तीनों दरिद्रता की निशानी है। मैला नहीं, फटा नहीं, दूसरे का उतरा हुआ नहीं। अपना स्वयं का धोती दुपट्टा, इसमें बहुत बड़े नंबर हैं, ये नंबर कटते हैं। जैसे वो प्रश्न के उत्तर होते ना जो परीक्षा देते हो, 10 नंबर राइटिंग पे व्यवस्था पर, हाशिया छोड़ा है कि नहीं, हाशिया छोड़ा है कि नहीं, राइटिंग कैसी है कि नहीं, इस पर भी कितने नंबर होते हैं। तुम्हारे धोती दुपट्टे पर भी तुम्हारे 10 नंबर हैं। क्यों खोते हो यार? कोई इतने गरीब तो हो नहीं। और मंदिर में महाराज दूर है तो गाड़ी में बैठ के नहीं, गाड़ी में बैठ के नहीं आना। स्टील का डिब्बा बनाओ, उसमें धोती दुपट्टा रखो, यहाँ आकर गीली टावल करो और पहन कर करो, ये करो। लेकिन धोती दुपट्टा पहनकर गाड़ी में बैठ के मत आना, अभिषेक करने लायक नहीं रहोगे। पैदल चल के आओ, तुम तो 10 किलोमीटर से आओ ना, क्या बात होगी। गाड़ी में बैठ के नहीं आना। और यहाँ अब मान लो तुम्हें मंदिर में ही सुखाना है, तो मैं बताता हूं, साल के 2 धोती दुपट्टा तो मंदिर में पहले दान दो, उस पर नाम लिखो कि दूसरा ना पहने, ये मेरे धोती दुपट्टा है, नाम लिख दो उस पर। और सूखने के लिए आप जो स्थान चयन करें तो धो उसको धोएगा कौन? माली। तो एक धोती दुपट्टा अंडरवियर बनियान धोने के कितने रुपया लगते? टीकमगढ़ 10 रुपया, तो 300 रुपया हुए। साल भर के 3600 रुपया मंदिर में जमा कराओ, दान के नहीं, धोती दुपट्टा धोने के। फिर जिस कमरे में वो धुलेंगे उस कमरे का किराया, तो तुम्हारे बाप का मकान है क्या? तुम्हारे धोती दुपट्टा यहां मंदिर में सूखेंगे? कोई धुबिया घाट बना रखा है क्या? मंदिर का कमरा है जी, मंदिर का हाल है, वहां धोती दुपट्टा तुम्हारा सूख रहा है, तो तुम्हें उस मकान का, उस बंगले का किराया देना पड़ेगा। जितने धोती दुपट्टा सूखते हैं हम आपसी में बांट लेना, और उतना बड़ा हाल कितने किराए में मिलता है ईमानदारी से दे देना। ये इतना कर सको तो फिर बात अलग है। इससे अच्छा है कि अपने पहन के आओ। तो ये धोती दुपट्टा, और धोती दुपट्टा की ड्रेस होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, कई पुरुष लोग यूं धोती दुपट्टा, पेट दिख रहा है, पीठ दिख रही है, मंदिर में घुटनों के ऊपर और इन हाथों से नीचे का कोई भी हिस्सा यदि तुम्हारा दिख रहा है, समझ लेना वही स्थान से तुम्हारी मौत होगी। पेट दिख रहा है, पीठ, अरे कपड़े उतारना है तो फिर पूरे उतारो जैसे हमने उतारे।
और पहनना है तो पूरे पहनो जिस तरीके से पहना जाता है। ये क्या दुपट्टा डाल करके ऐसे घूमते हो? ड्रेस है, यूनिफॉर्म है। ऐसा धोती दुपट्टा हमने आपको अभी नंदीश्वर कालू में बताया था, ऐसा धोती दुपट्टा पहनना चाहिए। खड़े हो जाओ, देखो ऐसा पहनो, देखो। अब इसमें हाथ ऐसे करो, कुछ भी नहीं। अब अभिषेक कर रहे हो, दुपट्टा गिर गया, आप दुपट्टा संभाल रहे हो कि अभिषेक संभाल रहे हो? और दुपट्टा को छू लिया तो आप फिर हाथ धोइए, इसमें किसी को छूने की जरूरत नहीं है। सब अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, सबको धोती दुपट्टा ऐसा ही पहनना हमेशा, बिल्कुल फ्री। सैंडो बनियान बन गया एक प्रकार का, और पूरे आपके कंधे यहाँ तक खुले हैं। ठंड के दिनों में इनर पहनिए, लेकिन इनर पहनते समय प्रतिदिन वो इनर धोने में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुखा के रख दिया 8 दिन तक चल जाए। शरीर के स्पर्श करने के बाद कपड़ा धोना ही चाहिए। तो ये धोती दुपट्टा की जो आपको महिमा बताई। दूसरा, समय से अभिषेक। ये मंदिर बहुत खतरनाक है महानुभाव। मैंने कहा था नंदीश्वर कॉलोनी में, आप लोग मान जाओ मेरी बात, एक सरल है, ऐसे गांव में अपना मकान बनाओ जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो, बहुत फायदा है। हम लोग आके कहेंगे कि भैया मंदिर जाता कि नहीं, एक सवाल, महाराज मंदिर ही नहीं है, खत्म। अब यहां क्या बहाना बनाओगे? यहां तो गली गली में मंदिर है। कोई बात नहीं, ये मंदिर जिस समय भगवान का अभिषेक होता है, मंदिर बाहर से नकारात्मक ऊर्जा छोड़ता है। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य अंदर उतना ही ठंडा है जितना बाहर गर्म है। ये मंदिर जिस समय भगवान के मंदिर में अभिषेक होता है, उस समय ये मंदिर बाहर बहुत खतरनाक हो जाते, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, और मंदिर के अंदर उस समय सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। और उस समय जब मंदिर में जाते हैं, जो मंदिर को मानता है, अजैनों को नहीं, जैनियों को, यदि अभिषेक के समय तुम घरों में बाथरूम में पाए गए, इधर जल की धारा चल रही, उधर तुम सुसु कर रहे हो, इधर भगवान का नहन चल रहा है, उधर तुम नहा रहे हो, इधर भगवान का अभिषेक हो रहा है, तुम चाय पी रहे हो, इधर भगवान का अभिषेक हो रहा है, तुम सो रहे हो, मत करना महानुभाव, गलती है, लाइलाज बीमारी होगी। निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है, क्योंकि तुम अभिषेक के समय ये गंदा कार्य कर रहे थे। भोजन बना सकते हो, खा नहीं सकते। चाय बना सकते हो, पी नहीं। किस समय? इसलिए मंदिर के बाहर जो घंटे लगते थे, नक्काड़ खाना होता था, वो घंटा बजता था, माली बजाता था, उससे माँ सब बेटों से कह दे, बेटा सावधान, भगवान के अभिषेक का समय, जिनको बाथरूम आदि जाना है निर्वृत्त हो जाओ, बस मंदिर जाओ या नहीं जाओ, लेकिन इस समय कोई गंदे कार्य नहीं करना। बच्चों को कह देना स्कूल में, बेटा इतने बजे से इतने बजे तू बाथरूम मत जाना। ट्रेन में भी हो चमत्कार, बहुत बड़ी शक्ति। दिल्ली में तुम व्यापार के लिए गए हो, किसी ने कहा चाय पी लो, घड़ी देखना, भाई 15 मिनट बाद पीऊंगा। बोले क्यों? बोले इस समय हमारे मंदिर में भगवान जी का अभिषेक चल रहा है। क्या है ये? भगवान के चक्रा जाएंगे। बोले तू मेरा सम्मान दिल्ली में कर रहा है? ओहो, आज तूने मुझे इज्जत दिल्ली में दिलवाई है, जा सारी जिंदगी भर में तुझे इज्जत दिलवाऊंगा। मात्र 15 मिनट की देरी। ट्रेन में हो, आपको सुसु जाना है, टॉयलेट जाना है, घड़ी देख ली, नहीं नहीं इस समय अभिषेक का समय है, 15 मिनट रुक के जाऊंगा, 15 मिनट पहले कर लूंगा। ट्रेन में बैठे बैठे पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद पाओगे महानुभाव, अभिषेक का पुण्य लगेगा। और ये काल तुमने 6 महीने पालन कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, 6 महीने, कि जिस समय मेरे भगवान का अभिषेक होगा
उस समय में ये कार्य नहीं करो। माँ 6 महीने कर लीजिए, वो 15 मिनट आपको सिद्ध हो जाएंगे। 24 घंटे की जितनी उलझने हों, आप उस 15 मिनट के अंदर आंख बंद कर लीजिए घर में बैठ करके, आपको समाधान मिलेगा। अच्छा मिले या बुरा मिले, जो होना है वो नकारात्मक मिलेगा। ये कार्य मत करो, तुम ठीक नहीं होगा, ये कार्य करो तुम ठीक होगे। वो 15 मिनट आपके सिद्ध हो जाएंगे। ओनली 6 महीने आप नियम ले लो कि हमारे घरों में अभिषेक के समय बाथरूम में ताला डाल दो। तो जिनको लेट लतीफ अभिषेक करना हो उनके लिए बता रहा हूं, पहले टीकमगढ़ के हर घर में जाके कैबेज आवे, भाई इतने बजे मैं अभिषेक कर रहा हूं तो बाथरूम मत जाना, फिर आके करना। तुमने कहा नहीं, किसी को मालूम नहीं, और तुमने कर दिया तो महान हुआ। जिंदगी भर का अभिषेक किया हुआ पाप में बदल जाएगा। और श्रावक को मालूम है और उसने नहीं माना तो उसका जिंदगी भर का पुण्य भस्म हो जाएगा। इसलिए मैंने नंदीश्वर काली में, मैं काल निश्चित करता हूं सबसे अच्छा काल जिसमें सबकी सहमति होगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक कभी भी अभिषेक कर सकते हो। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक। किसी को ऐतराज? अब काय का ऐतराज? लेकिन पूरे आगे तो सुनो, अभी आगे तो मैंने बताया। अब ने कहा बोलो महाराज जी मुर्गा इतना बड़ा, अरे इतना बड़ा कहाँ होता? अरे भाई पूरी तो सुनो, इतना बड़ा। बोलो ये सही है कि गलत है? मुर्गा इतना बड़ा, इतना करूं? बोलो ये सही है कि गलत है? महाराज जी गलत है, ऐसा इतना बड़ा मुर्गा होता ही नहीं। अरे भाई सुन तो सही, थोड़ा रुक तो सही, मुर्गा इतना बड़ा है। तो अभी मैंने पूरी बात बताई नहीं। शर्त है सुबह 7 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक टीकमगढ़ में कोई जैनी सूसू नहीं जाएगा, क्योंकि ये टाइम किसका है? ये टाइम किसका है? अभिषेक का टाइम है। भोजन नहीं करो, रात में खाने नहीं दूंगा। कैसे संभव है? इसलिए ऐसा टाइम फिक्स करो जिससे कि सब लोगों को मालूम हो और सब लोग पालन कर सकें। तुम लोगों ने मंदिर को मुसाफिर खाना बना रखा। अभिषेक के समय आओ ना, और यदि तुम लेट हो जाओ, भगवान को कभी इंतजार मत कराना। एक पाप और तुम बहुत बड़ा करते हो, 5 मिनट रुक नहीं सकते, मेरे बाप के हैं जो तुम्हारे लिए बैठे रहे। भगवान से इंतजार नहीं कराना। बड़ा आदमी हमारा इंतजार करे, पुण्य क्षय हो जाता है। भगवान मेरा इंतजार कर रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मैं भगवान का इंतजार करूं तो पुण्य है, और भगवान मेरा इंतजार 1 मिनट भी नहीं। महान हुआ 5 मिनट भी लेट हो तुरंत समाचार देना, भैया आप तो भगवान को विराजमान कर दो, मैं आज की गलती की क्षमा मांग लूंगा और पैर छू लूंगा। लेट आने पर भगवान के पैर छू लेना एक मूर्ति के, आपको अभिषेक का पुण्य लग जाएगा। लेकिन हर दिन नहीं करना, ये आपातकाल की बात है। हम तुम्हारी आदत बन जाए, बाबा जी ने निकाल दिया 70 रहता। आपातकाल छू लो एक भगवान ने, छू करके चरणों की रज मिल गई। लेकिन भगवान को इंतजार मत करने का। सुबह से भगवान बैठे हैं थाली में, बैठे हैं, 8 बज गए, 9 बज गए, जो आया दिखा दिया, बाई जी आई दिखा दो भैया, दिखा दिया। 3 घंटे तक तुम भगवान को गीला रखोगे मील के अंतराल में? आप लोग नहाने के बाद कितनी देर बाद टॉवल से पहुंचते हो शरीर? तुरंत। ऐसे ही भगवान के अभी रेगुलर अभिषेक करते जाओ। रेगुलर तुम कितने लोटे ढालो, ढालने के बाद कितने देर गीले रहोगे? रेगुलर अभिषेक कर रहे हैं
तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक गर्मी के दिनों में अभिषेक चलता है, चला है सांगानेर में। सुबह 8 बजे शुरू होता था, शाम को 6 बज जाते थे, लेकिन 1 सेकंड के भी अंतराल में तुम लाखों लोग करो तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन गैप नहीं, भगवान बैठे हैं, अभी अभिषेक का करने वाला आ रहा, वो गलती नहीं करना। जिसने भगवान बैठा ले उसको चर्म रोग होगा, और जिसके लिए बैठे हैं उसको चर्म रोग होगा। ये पत्थर के भगवान नहीं है, इनमें हमने प्राण की स्थापना की है, ये जीवित भगवान है। पत्थर के मत समझो उनको, हमने प्राणों की स्थापना की है, हम लोग प्रतिष्ठा करते हैं। साक्षात जीवित भगवान हैं, इनको तुम थाली में बैठा ले रहते हो, जब चाहे तब करो नहीं। और अभिषेक करने की विधि होती है, ऐसे ही नहीं किया जाता। अभिषेक जल ढाल दिया तो गंधोदक हो गया, नहीं होता। इसलिए एक समय निर्धारित करो आपके यहाँ कि इस समय पर ही अभिषेक होगा। और आप लोगों को मेरा कहना है, बाहर की छूट है, बीमारी की छूट है। 7 बजे के पहले कहीं जाना है तो भगवान के चरण छू के चले जाओ, और उसके बाद लेट आए हो तो भगवान के पर अभिषेक एक बार ही होगा इस मंदिर में। अभी मैंने नंदीश्वर कॉलोनी में 2 बार का रखा था, एक नीचे और एक ऊपर, लेकिन इतना अच्छा लगा कि सबने एक मत से कहा, देखो जितने ज्यादा लोग भीड़ में अभिषेक होगा उतनी ताकत बढ़ेगी। तुम अकेले में जाते हो, ठाकुर जुटा जाओ भगवान, टुनटुनिया बजा दो, हाँ कुछ नहीं मिला, तुम्हारी भावना निहित है। अब देखना, आपने देखा कि भीड़ में बोली ज्यादा बढ़ती है। तो पहले मैं सोचता था कि शायद ये मान कसाय हो, लोग भीड़ को देखे, नहीं महानुभाव, शास्त्रों की खोज बताता हूं, जितनी भीड़ में अभिषेक की बोली लोगे और जितने लोगों की आंखें होंगी, वह गंधोदक उतना गुना अतिशयकारी होगा। कितने लोग देख रहे हैं, उसको देख करके बोली बढ़ती है। उसको भीड़ देख करके सारा विश्व देखता है तो करोड़ों में बोली ले लेता है, क्योंकि सारा विश्व देख रहा है। ये ऐसे ही नहीं है, मान कसाय नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है मानव, बहुत बड़ा अतिशय है। उस गंधोदक की ताकत बढ़ती है जब तुम सामूहिक अभिषेक करोगे। जैसे ही अभिषेक करोगे, बोलो कितनी दृष्टि देख रही हैं, कितने लोगों की वर्गणाएं टिकी हैं, उतना गुना गंधोदक अतिशयकारी होगा। चक्रवर्ती कभी अपनी जिंदगी में कभी अकेले अभिषेक नहीं किया, सब परिवार को, सबको सामने बैठालता था, फिर अभिषेक करता था। जब मैंने देखा साथ में सब परिवार, हमने कही मूर्ख चक्रवर्ती, अरे मंदिर में तो कम से कम परिवार छोड़ दे, नहीं सबको बुलाएगा। क्योंकि अभिषेक के समय जो भगवान की मुद्रा होती है, वह अधिक से अधिक लोगों को देखना चाहिए। इसलिए तुम अलग अलग गंधोदक बनाओगे भी तो कुछ नहीं होने वाला, आपकी अकेली भावना निहित है। इसलिए सामूहिक, और मैं कह रहा हूं कि अभिषेक के समय अपने परिवार को सामने जरूर बैठा लो। महिलाओं से मैं कहता हूं उस समय सबसे ज्यादा, क्योंकि भगवान उस समय दाता बन के बैठते हैं। 24 घंटे में भगवान दर्शन के लिए बैठते हैं, अभिषेक के समय भगवान दाता बन के बैठते हैं। किस पर बैठते हैं? सिरी पर। भगवान कभी सिरी पर नहीं बैठते। अभी बैठे हैं भगवान हिरम बीजाक्षर पर बैठे हैं, हिरम बीजाक्षर पर। हिरम बीजाक्षर का अर्थ होता है मैं बैठा हूं, आपको जो करना है करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो। मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो। तुम्हारा पुण्य हो, दर्शन हो, तुम्हारी विशुद्धि हो, तुम्हारा काम होवे या नहीं होवे। लेकिन जिस समय अभिषेक को आते हैं उस समय भगवान की मुद्रा दाता के रूप में आती है। श्री पर बैठने का अर्थ है श्री यानी लक्ष्मी। दोनों प्रकार की लक्ष्मी स्वयं धारी बनते हैं और दूसरों को भी छप्पड़ फाड़ के खुल जाते हैं।
उस समय तुम मांगो, तुम्हारा परिवार का व्यक्ति बैठ के मांगे। जिस समय भगवान का अभिषेक कर रहा हो बेटा, उस समय माँ कहे भगवान यही है मेरा कुल दीपक, यही है जो आपका अभिषेक कर रहा है, देखो इसका चमत्कार। पत्नी सामने बैठी है, जिस समय पति अभिषेक कर रहा है, भगवान यही है मेरा सुहाग, ये सुखी तो मैं सुखी, उस समय रैकी दे दे, देखो उसकी क्या कामनाएं पूरी होती है। परिवार सामने देके अभिषेक करते समय सामूहिक बैठो सब लोग, भगवान करे आज जैसे ये मंदिर हाउसफुल है सदा ऐसा ही बना रहे। कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मंदिर छोटा पड़ रहा है? हमारे सामने के बाद में भी, और मैं सामने का काम नहीं करता मुंह देखी, मैं तो मंगलाचरण करता हूं, जैसा मैं देख रहा हूं ऐसे ही सदा दिखना चाहिए। तो एक बात अपने जीवन में सामूहिक अभिषेक का बहुत, एक स्थान पे करोगे, भगवान के लिए अभिषेक की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए अभिषेक नहीं करना, हर मूर्ति पर हर वेदी पर अभिषेक होना चाहिए, कोई शास्त्र में नहीं लिखा, बस श्रावक को अभिषेक करना चाहिए ये लिखा है, भगवान का अभिषेक होना चाहिए ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा उल्लेख होता तो बाहुबली का क्या होता, 12 साल, मानस्तंभ का वे तो भगवान ही खत्म हो जाते, होता ना मानस्तंभ वगैरह बड़े होते हैं सभी का, नहीं कोई आपको अभिषेक जरूरी है, भगवान के लिए अभिषेक करे वो मिथ्या दृष्टि, और जो श्रावक अभिषेक न करे वो मिथ्या दृष्टि। आपके लिए अभिषेक है, भगवान को अभिषेक नहीं करना, चलो कोई ने नहीं किया तो अब भगवान बिना नहाए बैठे हैं, नहीं, होड़ लगाओ कि मैंने नहीं किया। अक्सर कर लोग क्या कहते हैं, भैया हो गया भगवान का अभिषेक, अरे भाई हो गया तो हो गया, अभी मैंने तो किया नहीं। मंदिर, कई लोग कहते हैं महाराज हमारे मंदिर में कमेटी नित्य नियम अभिषेक पूजन होता है, आज तक भगवान बिना अभिषेक पूजन के नहीं रहे। मैं कहता हूं तू करता है कि नहीं, बोले मैं तो नहीं करता। भगवान का हो रहा है इससे संतुष्ट मत रहो, मैंने किया कि नहीं इस पर विचार करो। इसलिए एक बार एक स्थान पर हो तो अच्छा है, नहीं हो तो आपकी राय पूछूंगा 2 बार, लेकिन वो टाइम फिक्स होना चाहिए, पूरे नगर को मालूम होना चाहिए कि यहाँ अभिषेक इतने बार होता है और टाइम फिक्स है। एक टाइम करो, कितने बढ़िया भगवान बैठे हैं, सारा समूषण एक साथ दर्शन हो रहा है, ऊपर के भी दिख रहे होंगे, दिख रहे ऊपर भी दिख रहे, कितना बढ़िया स्थान बना। बोलो एक टाइम फिक्स करें कि 2 टाइम? 2 टाइम वाले कितने हैं? दूसरी टाइम जो चाहे थे 10-15 लोग, अभी बता देता हूँ, अभी बताऊंगा, सबके हाथ नीचे हो जाएंगे, चिंता मत करो। अब अभी वो निर्णय करूंगा। यहाँ का टाइम क्या रखें, फिक्स क्या टाइम रखें? सुनो सुनो सुनो, गर्मी का अलग रखना, सर्दी का अलग रखना, 1 घंटे पौन घंटे का अंतराल कर लेना, क्योंकि गर्मी में 5:30 पौने 6 बजे अच्छा दिन हो जाता है, तो उसके हिसाब से आप लोग, हालांकि आज दिन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज तो कुंभकर्ण लोग ज़्यादा हैं, सुबह 1 घंटे 2 घंटे बाद ही होता है। बोलो गर्मी का समय बताएं। 6:45 और 7:30 2 आवाजें आई, सुने, मंगलाचरण पड़ा जाए। लेकिन महिलाओं थोड़ा सोचो, नीचे आदमी बैठे हैं, विधि देखना, मंगलाष्टक पढ़ने की शुरुआत करना है, मंगलाष्टक पढ़ के पूरी विधि करना है। तो 6:45, 7 और 7:30 2 आवाजें आई, तीसरी कोई आवाज?
हाँ मैंने ले ली, 6:45, 7 और 7:30, 3 आवाजें आई। मंगलाष्टक की शुरुआत है अभी से के लिए मंगलाष्टक, फिर विधि 5 से 7 मिनट का मंगलाष्टक होता है ना, वो काउंटिंग कर लेना। अब 6:45 बजे वाले हाथ उठाएं, चलो नीचे कर ले। 7 बजे वाले हाथ उठाएं, ठीक है। 7:30 बजे वाले हाथ उठाएं, 7:30 वाले ज्यादा है। तो आप सुने, दोनों का 7 का और 7:30 का बीच रखते 7:15 बजे मंगलाष्टक शुरू होगा। 7:15 बजे क्या हो जाएगा, मंगलाष्टक शुरू हो जाएगा और 7:30 तक अपने अभिषेक का समय 7:30 तक भी आएगा, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये समय है। दूसरे समय के लिए अभी बात करूंगा मैं बाद में, दूसरा समय कौन सा रखना है पूछूंगा। अभी थोड़ा सा मैं खर्चा पानी बताऊंगा तो सब इसमें मिल जाएंगे। अब ये प्रकार का अपना हो गया। अब ये बोले आपको अभिषेक विधि, अभिषेक की महिमा मैंने बता दी। अब ये और बताएं, क्या अभिषेक इस मंदिर में अतिशय चाहते हो? और पारसनाथ का अतिशय जगत में फैले चाहते हो? सच्ची सच्ची बोलना, तो थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। हाँ, ज्यादा नहीं लगाऊंगा, थोड़ा तो। पानी कराए बिना अतिशय नहीं करता हूं, नहीं कर सकूंगा। तो खर्चा पानी ये है कि इस मंदिर में सुने, पहला अभिषेक दानी के हाथ से हो। जल से कितने ही हाथ धो लेना, ये जल से बाहर का मैल धुलता है, लेकिन जो परिग्रह का जो मैल है वो दान से धुलता है। मूर्छा तो पहला कलर, बाद में तो सब फोकट में करेंगे, सब करें। पहली जो धारा छूटे इस मंदिर में वो दानी के द्वारा छूटना, कुछ ना कुछ दान देके करना। और ये दान जो है महानुभाव बहुत महत्वपूर्ण दान है। ये दान सिंचाई के खेत के समान फलेगा। जितना तुमने दान दिया है वो दान नैमित्तिक दान है। और ये अभिषेक के समय दान दिया जाता है, डायरेक्ट जनेन देव के नाम दिया जाता है। 24 घंटे में साधु की तुम सेवा करते हो और एक आहार दान देता है। सब सेवा में और आहार दान में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? क्योंकि वो सीधा साधु की और साधु के पेट में भी जाता है। इसी प्रकार अभिषेक के समय जो दान दिया जाता है वो सीधा भगवान का कनेक्शन है, सीधा। और दान अपने ठीक हैं, तो ये सिंचाई के खेत के समान फलता है। और पहला कलश यदि दान पूर्वक हुआ, हमने सुनाया था तुम लोगों को संस्मरण नंदीश्वर कॉलोनी में, बहुत बड़े लाभ हैं। जिस मंदिर में बनने के बाद बिजली के बिल भरने की ताकत नहीं थी, महाराज जी हम बिजली का बिल कैसे भरेंगे, पूजन की सामग्री कैसे लाएंगे, सब गरीब लोग थे। अब उनके भाव थे कि महाराज कहीं सेठ से दिलवा देवे। और मैं सेठों से कभी गरीब पर एहसान नहीं लादता हूं, मैं गरीब को ही सेठ बना देता हूं। अमीर से सहायता कराऊं तो अमीर का एहसान होगा कि नहीं, और एक नया कर्जा और लगा दूं। मेरे पास तो वो कला है कि गरीब को ही अमीर बना दूंगा ना, काय को सेठों की मन्नत करूंगा। तो मैंने बहुत जोर लगा के, मैंने गरीब आदमी है, मैंने कि भैया पहला कलश दानी करे। अब मैंने कितना कहूँ, तो गरीब लोग हैं बेचारे। तो मैंने हिम्मत करके 11 रुपया बोले। मैंने कहा इसी को नहीं नकार दे मैं। आज प्रतिदिन 11 रुपया, जिंदगी भर 11 रुपया। मैंने भगवान से कहा भगवान लाज रखना। एक खड़ा होके बोलता है
महाराज हम इतने गरीब भी नहीं हैं, 11 रुपये, पूरी जिंदगी भर के पहले कलश के 100 रुपया प्रतिदिन दान दूंगा। मैं एकदम रह गया, मैंने कि कोई दुकानदार आज तक ऐसा नहीं देखा। टीकमगढ़ में बता रहा, दुकानदार कहता है 11 रुपया और ग्राहक कहता है नहीं मैं तो 100 रुपये में लूंगा। ये दुकान हमारी ऐसी दुकान है। हम कह रहे हैं 11 में काम चलाओ, वो कहता है 100 रुपया से। इतना आनंद आया। और वो लोग आज इतने समृद्ध हो गए। हमारे पास अभी पिछले बार आए थे, 40 लाख रुपया लेके आए। बोले महाराज जी पैसे का क्या करूं? तो मैंने कहा भैया मेरे पास क्यों रहा, मेरे कमंडल में तो पानी भरा है, वो खराब हो जाएगा। कहीं महाराज क्या करूं? तो हमने कहा सोने का काम करा दो मंदिर में। बोले करा दिया। मैंने कहा भाई संतशाला बना दो, साधु। बोले महाराज बना के आया हूं। धर्मशाला बना दो। बोले महाराज बना दी। तो फिर महाराज जी मैं क्या करूं? अब मैंने कहा मैं क्या बताऊं? मैंने कहा वो दिन विचार करो जब मंदिर में बिजली के बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। आज तुम 40 लाख लेकर घूम रहे हो। महाराज मात इतना सा पाला। बस ये मैं मंदिर का चंदा इकट्ठा नहीं कर रहा हूं, ना मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं। ये नियत दान दिलवा करके हर व्यक्ति को अमीर देखना चाहता हूं। और प्रत्येक व्यक्ति महीने में 1 महीने प्रथम अभिषेक करेगा। पांडुकशिला बढ़ा देंगे, 100 लोग हो जाएंगे तो 100 भी करेंगे। अभी नंदीश्वर कॉलोनी में प्रतिदिन के 25 से 30 लोग प्रथम अभिषेक कर रहे हैं। 25 से 30 लोग, हाँ 25 से, यहाँ भी बैठे होंगे कुछ लोग। तो ये पांडुकशिलाओं पर प्रथम अभिषेक जो आप 1 महीने तक, महानुभाव पूरी समाज से मेरा कहना है जिंदगी में प्रथम अभिषेक जरूर करना। एक बार 1 महीने तक टीकमगढ़ का हर व्यक्ति प्रथम अभिषेक करे। प्रथम अभिषेक की महिमा अलग होती है। 24 घंटे में यहाँ जितने नमोस्तु हुए, जितनी पूजाएं हुई, जितने भक्तांबर हुए, जितने जाप हुए, उसकी सारी एनर्जी प्रथम अभिषेक करने वाले को प्राप्त होती है। इसलिए ये गरीब से गरीब हो तो चूकना नहीं। कम से कम अभी अपन पहला कलश का कम से कम 100 रुपया तो रखो। गरीब से गरीब, मेरा कहना है, मैंने कहा मेरा पैसे से कोई पर्पस नहीं है। मेरा कहना है कि कुछ ना को दान दे करके पहला कलश हो, पहली धारा बस। और उसके बाद सब लोग करेंगे, उसके हमें कोई मतलब नहीं। सगुन हो जाए, कम से कम है। लेकिन ये किसको दिया मैंने 100 रुपया? गरीब को। दुख इस बात का है हम गरीब को व्यवस्था बनाते हैं और अमीर गरीबों की लाइन में आ जाते हैं। हाँ, तुम्हारे अमीरों के लिए नहीं कहा, अपनी हैसियत से दान बोलना, अपनी हैसियत से भगवान के सामने शक्ति छुपाना। जितनी शक्ति छुपाई है, डाउनफॉल होकर आप वहीं आ जाओगे। गुरु से, भगवान से कभी शक्ति नहीं छुपाना। जो शक्ति है उससे देना। एक उदाहरण सुना देता हूं तुम्हें, वहां भी सुनाया था। एक व्यक्ति था, वो हमेशा क्या कहता, जो सब लिखाएं वो लिख लेना। आप लोगों के यहाँ भी ये व्यवस्था है। बड़े आदमी से कहो, बोले ठीक है आप सब लिखा दो, बाद में मेरा भी लिख लेना। जो सब लिखाएं, ये इतना खतरनाक वाक्य है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज हमारे सेठ जी ये कहते जो सब लिखाएं लिख लेना। मैंने कहा सेठ जी क्या बात? बोले महाराज जी हम इसलिए नहीं लिखाते ज़्यादा कि जिससे गरीब की कलम का अपमान ना हो। वो कम लिखाए, हम ज़्यादा लिखाएंगे तो उसकी नीचे हो जाएगी ना। और मैंने कहा ये गरीबों का मसीहा है, ऐसा तो कभी मिला ही नहीं। तो गरीबों की, जब मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा सेठ जी तुम सुधा सागर ही मिले बुद्धू बनाने के लिए।
मैंने सेठ जी कहा, सेठ जी ऐसा तो गरीब अमीर मैंने देखा ही नहीं जो गरीबों की चिंता इसलिए कर रहा है कि मेरी कलम ज्यादा हो जाएगी तो गरीब का। सेठ जी गरीबों की दुकान कम चलती है, तुम्हारा व्यापार ज्यादा चलता है, क्यों ना आज भाव ना भाई जाए, तुम्हारा व्यापार भी गरीब के बराबर हो जाए।